जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने लड्डू गोपाल का अवतार कैसे धारण किया। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे। उनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस श्री कृष्ण जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। इसके बाद कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली कृष्ण जी के सामने रख दी और उनसे विनती करने लगे कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए बैठ गए। इसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि कृष्ण जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते हैं और शाम को घर आकर देखते तो प्रसाद खत्म मिलता। कुंभन दास को लगा कि उसका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है यह देखने के लिए कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही कृष्ण जी को आवाज दी और कृष्ण जी का एक बार फिर बच्चे के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से भोग के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहां जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने और सुनने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धालुओं को की सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ये तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।